नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बाइक चोरी व नकबजनी की वारदातों का खुलासा, 2 जने गिरफ्तार, चोरीशुदा 22 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 1 सोलर प्लेट व 2 बैटरी बरामद। घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से हो रहा व्यावसायिक उपयोग, नहीं हो रही कार्रवाई, जिला रसद अधिकारी के आदेशों की उड़ रही शरेआम धज्जियां। एक ही रात में 5 दुकानों को बनाया निशाना, छत के रास्ते घुसे, जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित दुकानों में हुई चोरी की वारदात। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन ने जंक्शन रोडवेज डिपो में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। टाउन पुलिस ने बाइक चोरी व नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए गुरुवार को 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार कर चोरीशुदा 22 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 1 सोलर प्लेट, 2 बैटरी बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी सहित कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये खुलासा गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने टाउन पुलिस थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि गत कई दिनों से टाउन थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी व नकबजनी की बढ़ती वारदातों के खुलासे के लिए सीओ सिटी प्रशांत कौशिक की ओर से थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। कार्यवाहक थाना प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई के सुपरविजन में थाना स्तर पर गठित टीम की ओर से चोरी नकबजनी की वारदातों के खुलासा के लिए प्रयास शुरू किए गए। टीम की ओर से मानवीय असूचना, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व चालानशुदा अपराधियों के रिकॉर्ड के आधार पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट कर 2 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। एसपी ने बताया कि बाइक चोरी के आरोप में सुमीत उर्फ भूप निवासी वार्ड 12 गांव भूकर का नोहर, रजब अली उर्फ राजा निवासी रूपनगर टाउन को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने अनुसंधान व पूछताछ के दौरान टाउन के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी के अलावा नकबजनी की वारदातें करना स्वीकारा है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 22 मोटरसाइकिल के अलावा 9 मोबाइल फोन, 1 सोलर प्लेट में 2 बैटरी बरामद की गई हैं। बरामद की गई कुल 22 मोटरसाइकिल में से 6 मोटरसाइकिल टाउन पुलिस थाना में दर्ज प्रकरणों से संबंधित हैं। आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कार्यवाहक थाना प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई, एएसआई रतनलाल, हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई, रामकुमार पुरुषोत्तम व कांस्टेबल महंगा सिंह शामिल थे। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि सुमित को आईपीसी में गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में जगतार सिंह निवासी वार्ड 9 लखुवाली ने 9 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करवाया था कि 5 अक्टूबर को टाउन के हिसारिया हॉस्पिटल के बाहर कोई अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी कर ले गया। सुमित के खिलाफ पूर्व में भी लूट व चोरी के 2 प्रकरण दर्ज हैं। उसकी निशानदेही पर कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं रजब अली को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में 28 सितंबर को यासीन निवासी वार्ड 7 गांव की करवाली ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह अपनी बाइक पर 23 सितंबर को जिला अस्पताल दवाई लेने पहुंचा था। कोई अज्ञात चोर अस्पताल के बाहर से उसकी बाइक चोरी कर ले गया। रजब अली के खिलाफ पूर्व में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट के कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं। रजब अली की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। के चलते, जिसमें स्पेशली गोगा मेडी मेले के चलते हमारा फोर्स जो है, ज़्यादा फोर्स वहाँ डिप्लॉय रहा, तो पुलिस जाब्ते की सिटी में कमी थी, तो लगातार पिछले 1 माह में मोटरसाइकिल थेफ्ट की वारदातें टाउन और जंक्शन दोनों में तेज़ी से बढ़ी। इनको कंट्रोल करने के लिए एसएचओ टाउन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम को ये स्पेशल टास्क दिया गया था और उस टीम ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को राउंड अप किया है, जिसमें एक सुमित है, एक रजब अली है। दोनों के पोजेशन से 22 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, 2 पानी की मोटर जब्त की गई हैं। ये चोरी की वारदातों में पहले भी इन्वॉल्व रहे, इनका पहला रिकॉर्ड रहा है, जिनमें से 6 मोटरसाइकिलें टाउन थाने पे जो चोरी हुई उनकी वारदातों में हैं और बाकी जो मोटरसाइकिलें हैं उनके नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर उनकी तस्दीक की जा रही है कि उनके संबंध में कहीं कोई चोरी का मुकदमा दर्ज हो तो उसकी अलग से अनुसंधान किया जाए। इनसे कुछ और जो लोग हैं चोरी में जो इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के बारे में हमें पता चला है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जिनमें कुछ लोग फरार हैं तो उनको दस्तयाब कर लेंगे तो कुछ और चोरी की वारदातों के खुलने की संभावना है। हाँ, पहले मामले हैं, पहले भी चोरी के मामले।
गांव गंगागढ़ में अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने की कवायद की जा रही है। इसकी शुरुआत जिला प्रशासन ने गंगागढ़ गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में समुदाय जन जागरूकता शिविर लगाकर की गई। समाज कल्याण विभाग की नवजीवन योजना अंतर्गत लगाए गए इस शिविर में कलेक्टर नथमल डिडेल समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने शिविर में लोगों को नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई। ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और दूसरों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। जिला कलेक्टर ने शिविर में ग्रामवासियों को अवैध शराब की गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन आपका हर संभव सहयोग करेगा। रोजगार के अन्य साधन विभिन्न विभागों की योजनाओं के जरिए सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान, उड़ान योजना अंतर्गत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने व महिलाओं की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाने की बात भी कही, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। में जो एनीमिया है उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है और उसमें एनीमिया हो जाता है तो खुद का जीवन भी खतरे में है और जो उसके पेट में पल रहा बच्चा है उसका भी बौद्धिक और शारीरिक विकास नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा इस बीमारी का साइड इफेक्ट है और दुष्परिणाम है। तो और जब हम इस बीमारी को इतना आसानी से समाप्त कर सकते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पे करना चाहिए। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, और ताकि जो स्वास्थ्य विभाग की स्कीम्स है वो आप सब लोगों को फायदा मिल सके। अगर आपको कोई भी महिला गर्भवती है तो ये कोशिश करना कि 100% जो उसकी डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में जन्म लेते ही उसको 1200 रुपए 1400 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। बच्ची अगर पैदा होती है तो वो जब 12वीं तक पढ़ती है तो उसको मुख्यमंत्री अपनी बेटी योजना में 51,000 रुपए की सहायता मिलती है। तो ये प्रशासन को बुलाएगी, हम लोग आएंगे, व्यवस्था करेंगे। तो आपके यहाँ जितनी विजिट करनी है हम लोग आएंगे, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि इस एक बीमारी से दूर आकर के इस अवैध धंधे को आप छोड़ करके पॉजिटिव काम में लगो। निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप हमारा साथ दें, बिल्कुल आपके गांव में भी खुशियां आएगी और अच्छा गांव कहलाएगा। बहुत बहुत श्रीनगर ग्राम पंचायत की सरपंच नवनीत संधू ने कहा कि उनके गांव में कभी जिला कलेक्टर नहीं आए, पहली बार कलेक्टर आए हैं। जिला प्रशासन ने एक कदम बढ़ाया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम 2 कदम बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम गंगागढ़ गांव की इमेज बदलना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की सोच बदलना चाहते हैं, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं। संधू ने कहा कि जैसा कि ग्राम पंचायत का नाम श्रीनगर है, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर की तरह ही इस ग्राम पंचायत को भी हम जल्द हरा भरा कर देंगे। और ये इस अच्छे से अपने बच्चों को स्पेशली मैं चाहती हूँ, हमारे ग्रामवासियों का जो बच्चे हैं एटलीस्ट ये युवा इस कारोबार की तरफ ना बढ़े ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। इनको हमें ये खौफ की जो जिंदगी इससे बचा के रखना है। तो धीरे धीरे आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और पुलिस का सहयोग करें, आबकारी विभाग का सहयोग करें और आपसे भी। हमारी पंचायत के गांव गंगागढ़ में कलेक्टर साहब श्री नथमल जी डिडेल द्वारा एक जन जागरूकता शिविर लगाया गया था। ये हथकढ़ शराब से जुड़े हुए परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ी पहल की है उन्होंने। मेरी समझ में कोई भी व्यक्ति समाज या सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियों के रहते हुए और परंपरागत व्यवसाय से जुड़े रहने के कारण वो लोग इसी व्यवसाय को कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन्हें मोटिवेट करने की और उन्हें व्यवसाय के अन्य विकल्प दिखाने की, ताकि इन परिवारों के बच्चों का भविष्य सिक्योर हो और वो हमारी सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बने। मैं जानती हूँ ये काम बहुत कठिन है और बाधाएं भी बहुत आएंगी, लेकिन यकीन है कहीं ना कहीं कि हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।
राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों ने जंक्शन रोडवेज डिपो में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया, जिसमें सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन द्वारा राज्य सरकार से 2 महीने का वेतन, पेंशन, नई बसों को रोडवेज में लाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे 24 नवंबर को 1 दिन की हड़ताल करेंगे। रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, सेवारत कर्मचारियों को समय पर वेतन देना लागू करो, रोडवेज में नई भर्ती की प्रक्रिया चालू करो, रोडवेज में नई बसों की खरीद करो, रोडवेज कर्मचारी एकता जिंदाबाद, रोडवेज कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों का पिछले 4 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। 9 चरणों के अंदर 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर राजस्थान पैमाने के ऊपर लगातार आंदोलन चल रहा है। राजस्थान की सरकार को चेताने के लिए हेड ऑफिस मुख्यालय पर 2-3 बार प्रदर्शन किया, डिपो लेवल पर प्रदर्शन किया, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, रीजन बीकानेर संभाग स्तर पर प्रदर्शन किया और संभाग के ऊपर अपनी कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान की सरकार को अपनी तैयारियों से जो 24 नवंबर की हड़ताल की जो इस मांग पत्र के लिए तैयारी की पूर्ण तैयारी जो है उसके लिए सरकार को अवगत कराने के लिए 9 चरण के अंदर हमने कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के तहत राजस्थान की सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए जो कि बकाया पेमेंट के लिए दिया है और 1.5 करोड़ रुपए राजस्थान रोडवेज ने दिया है, जिससे 4 करोड़ के रुपए करीब राजस्थान कर्मचारियों का भुगतान हुआ है। बकाया पेमेंट लोगों का अभी पड़ा है और 3 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वो हमारी मांग कुछ नहीं है, क्योंकि ये संविधान के अंदर भी है 1 तारीख को पेंशन देना, वेतन देना, ये भारत के संविधान में वो हमारा हक है। हम तो सिर्फ जो आज राजस्थान के अंदर आर्थिक सुविधा दे रखी है उनके लिए ये मांग करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारे पास भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है कुछ बीजेपी की सरकार ने और स्लो पॉइजन देके इस कांग्रेस सरकार ने इसको लोवेस्ट में ला दिया है। आज 50 से 60% इसका निजीकरण किया जा सकता है। हम सिर्फ जनता के लिए मांग करते हैं, जनता से अपील करते हैं और जो राजस्थान की आर्थिक सुविधा है दे रखी है उन सुविधा अधिकारियों से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप ये हमारे शो करें ताकि आपको रोडवेज बसें सुविधाजनक मिले और आपको चढ़ने के लिए रोडवेज बसें मिले, आपकी सुविधा न कहीं नहीं जाए। और जनता को ये हो कि उनको आज जो लो किराया लिया जाता है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किराया जो है कम है, वो प्राइवेट लूट नहीं करे। इसी के साथ हम ये मांगे हमारी और कुछ मांगे नहीं है। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित 5 दुकानों में बुधवार रात्रि को चोरी की वारदात हो गई। छत के रास्ते घुसे अज्ञात चोरों ने दुकानों से नकदी चोरी कर ली, इसके बाद छत के रास्ते ही भाग गए। गुरुवार सुबह दुकानदार दुकानों पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक किसान बीज भंडार, सुरेंद्रपाल एंड सन्स, सिंगला क्लॉथ हाउस, राजस्थान बीज भंडार व अशोक कुमार सुरेंद्रपाल की दुकान है। बुधवार रात्रि को इन दुकानों के संचालक रोजाना की भांति दुकानों पर ताला लगाकर घर चले गए। इसके बाद रात्रि को किसी समय अज्ञात चोर छत पर चढ़े और छत पर लगे लकड़ी व कैंची के गेट तोड़कर सीढ़ियों के जरिए दुकान में उतरे। इन दुकानों के गल्ले से नकदी चोरी कर छत के रास्ते ही फरार हो गए। गुरुवार सुबह दुकानदारों को चोरी का पता चला तो शहीद भगत सिंह चौक के दुकानदारों में रोष फैल गया। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रात्रि को प्रभावी गश्त करने की मांग उठाई। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना के हेड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान एक दुकान की छत पर रखी लोहे की पाइप भी मिली। इस पाइप के जरिए गेट तोड़े गए। 9 बजे करीबन आया, पड़ोसियों ने बताया कि ऊपर से गेट वगैरह खुले हैं, तो अपने सारे तीनों गेट छत वाले खुले हुए थे। जो ऊपर लकड़ी का गेट है वो टूटा हुआ था, कैंची गेट टेढ़ा किया हुआ था निकलने के लिए। बाकी तोड़ने वाली पाइप छत पे पड़ी है, लॉक सारे तोड़ गए हैं ऊपर के। पड़ोसियों के सारा लोहे के गेट थे वो सारे टेढ़ा करके उसमें से चोरी की गई है। बाकी रूटीन का कैश सबके मिसप्लेस चोरी हुआ है।
त्योहारी सीज़न के अंदर आज हम लोग सुबह जल्दी शॉप खोलने के बाद हमें पता लगा कि छत के माध्यम से कुछ चोर हमारे आसपास की 4-5 दुकानों का एक साथ ताला या जो ऊपर लोहे का गेट है उनको तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की। कुछ दुकानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये इतना पहली बार हुआ है, लेकिन चोरों का हौसला भी इस मामले में बहुत बढ़ रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी गतिविधि जो है नहीं है, लेकिन फिर भी चोरों के जो परचम है वो फैल रहे हैं अपने। तो आजकल नशा प्रवृत्ति ज़्यादा फैल रही है, उस वजह से तो नुकसान का अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा, लेकिन 4-5 दुकानों का एक साथ ऊपर लोहे का गेट तोड़ के या लकड़ी का वाला जो है, तो उनमें से कुछ नगद का और ये सामान काफ़ी उस पर देख के नुकसान का देखते हैं अभी क्या कुछ हुआ है इसके अंदर। पुलिस का भी लगभग तो अब सब्जी मंडी के भी बिहेव पे और सब्जी भगत सिंह नज़दीक होने की वजह से पुलिस रहती तो है, लेकिन अब उनके प्रॉपर राउंड नहीं लगने की वजह से उनका हौसला भी शायद बुलंद हो रखा है। तो प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी वो लगातार इस त्योहारी सीज़न को और उसके आम दिनों के अंदर भी अपने इसका राउंड लगा करके और समाज का मतलब बाज़ार का जो भी है सबका सहयोग करें। इसमें दुकानदारों का रोष है, अभी आज तक कभी 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग अपनी तरफ से सेफ हैं, प्रशासन की तरफ से भी हम टेंशन फ्री थे, कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप उठना बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग घरेलू रूप से होने की बजाय व्यावसायिक रूप से अधिक होने लगा है, जबकि व्यावसायिक रूप से गैस का उपयोग किए जाने के लिए कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, लेकिन इनका उपयोग न के बराबर होता है और 90% स्थानों पर घरेलू गैस का उपयोग होता है। चाय दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, लॉज, हाट ठेलों पर लगी डोसा चाउमीन की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। ये हालात तब हैं जब हाल ही में जिला रसद अधिकारी की ओर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही प्रयोग करने के आदेश जारी किए गए हैं। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी कायदों की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा होता पाया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ओर से अर्थदंड की कार्रवाई की जाती है। लेकिन लंबा अरसा बीत चुका है और जिले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने की बात भी सामने आई है। इधर कार्रवाई नहीं होने की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग अब आम बात बन चुकी है, जिसका खामियाजा महंगाई के रूप में आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और मांग के बढ़ने के साथ साथ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ती जा रही है। जिला मुख्यालय की बात करें तो जंक्शन व टाउन शहर में कई होटल संचालकों ने व्यावसायिक गैस के कनेक्शन ले रखे हैं, मगर ये होटल संचालक व्यावसायिक सिलेंडर की बजाय घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ होटल पर चाय की दुकान चलाने वालों ने व्यावसायिक सिलेंडर के कनेक्शन लिए हुए हैं, मगर वे बड़े सिलेंडरों की बजाय घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर इन पर प्रशासन की ओर से किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लग पा रहा, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। जब शहर का दौरा किया गया तो जंक्शन व टाउन में संचालित अधिकतर होटल्स पर घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा था। टाउन बस स्टैंड में संचालित इंदिरा रसोई योजना में भी घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग हो रहा था। इसके अलावा टाउन में बस स्टैंड के सामने स्थित रिद्धि सिद्धि भोजनालय, जैन अस्पताल के सामने स्थित श्री श्याम स्वीट्स, गुरुद्वारा के पास स्थित श्री श्याम भोजनालय में भी व्यावसायिक की जगह घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था। जब दुकान संचालकों से बात की गई तो किसी ने बहाना बनाया कि उन्हें यह पता ही नहीं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। अगर उन्हें पता होता तो वे नहीं लगाते। किसी का कहना था कि उन्होंने अभी कुछ दिन ही घरेलू गैस सिलेंडर लगाया है। एक दुकानदार का कहना था कि वे घर का गैस सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर लाए थे। मिठाई की दुकान है, श्री श्याम स्वीट है। हमारे को पता नहीं था, तो हमको पता रहता तो हटा ही लेते हम। बड़े भी है लगाते, छोटे भी है थोड़ा सा। मेरा नाम छोटे चौधरी। और ये होटल कौन सा है? वही है। क्या नाम है? मेरे नाम से। अच्छा, तो यहाँ तो 5-10 आदमी का खाना बनाते हैं। थोड़ा ही दिन, महीना 1.5 महीना का। नहीं बात है बना हुआ है, घर के लिए बनाया है, बड़ा है और घर के लिए बनाया हुआ है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये रख रखा आपने? और घर के लिए तो आए तो बना के भेजना भी, आप रिक्शा भेज दूँ जी।
सर मैं इंदिरा रसोई हनुमानगढ़ टाउन रेन बिसरा के अंदर 251 नंबर रसोई है, जिसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। और यहाँ पे क्या है, अपने 8 रुपये के अंदर बंदे को 1 प्लेट मतलब खाना दिया जाता है। सिलेंडर सर हमारे पास 3 तो सर भारत गैस के हैं और 1 सर इंडियन का है। 4 सिलेंडर है हमारे पास। सर इसके बारे में पता नहीं था हमें, बाकी कोई निर्देश हो गए तो उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे क्या करना है। घरेलू है वही है अपने पास, वो घरों में लगाते हैं वो सिलेंडर है हमारे पास। हाँ नहीं सर 4 है, 1 इंडियन का है और वो 3 भारत गैस का है। 4 सिलेंडर है जितना, बाकी सर देख लेते हैं नगर किस्त क्या आदेश आता है वो चेंज करवा लेते हैं सर, करवा देंगे चेंज सर। पता नहीं था इसके बारे में हमको। जिला रसद अधिकारी राकेश कुमार न्योल की ओर से 2 दिन पहले ही जिले में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिसमें होटल, ढाबों, मैरिज पैलेस संचालकों को केवल व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही प्रयोग किए जाने के आदेश दिए गए हैं। डीएसओ की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि जिले में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिसमें होटल, ढाबे, मैरिज पैलेस और औद्योगिक क्षेत्र के सभी संचालकों को आदेशित किया जाता है कि वे केवल व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों का ही प्रयोग करें। अपने प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग नहीं करें। साथ ही खरीदे गए एलपीजी गैस सिलेंडरों के बिल का अपने प्रतिष्ठान पर संधारण करें। इसके साथ ही आदेशों में जिले के सभी एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी अपनी कंपनी की ओर से निर्धारित क्षेत्र में ही एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री करना तथा उपभोक्ता को दिए गए सिलेंडरों के सभी बिलों का उपभोक्ता के हस्ताक्षर सहित संधारण करना सुनिश्चित करें। इन आदेशों की पालना किया जाना अनिवार्य है। किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिनों ने गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा। यह दिन वैवाहिक महिलाओं के नाम रहा। सुबह से ही हर तरफ सजी धजी सुहागिनें ही नजर आ रही थीं। करवा चौथ पर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी उत्साह नजर आया। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर और बाजार में भी महिलाओं की भीड़ रही। पति की मंगल कामना के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में जहां उत्साह नजर आ रहा था, वहीं उनमें स्नेह प्यार का ज्वार भी उमड़ रहा था। महिलाओं ने सामूहिक रूप से दोपहर के समय करवा चौथ की कथा सुनी। करवा चौथ से पहले कई दिनों से बाजार में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त थीं। बुधवार को बाजार में मेहंदी लगवाने महिलाओं का पूरा दिन भीड़ चलती रही। वहीं गुरुवार को भी सुहागिनें घरों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। महिलाएं गुरुवार को सुबह से ही मंदिरों की तरफ जाती हुई भी दिखाई थीं। सुबह सुबह जहां महिलाओं ने शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर आराधना की, वहीं शाम के समय मंदिरों में विवाहित महिलाओं की कतारें लगी रही। जैसे ही चांद निकला, महिलाओं ने चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और पूजा अर्चना की। जी, करवा चौथ महिलाएं बहुत खुशी से मनाती हैं। इसके लिए बहुत सारी खरीदारी करती हैं। अपने अपनी पसंद की नई नई ड्रेसें खरीदती हैं, चूड़ियां खरीदती हैं। इस दिन बाजार में बहुत भीड़ लगती है। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन पत्नियां सुबह जो बड़े होते हैं उन बहुओं को सरगी देते हैं और फिर वो सरगी लेती हैं सुबह। उसके बाद वो व्रत रखती हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर फिर वो खाना खाते हैं और पति और पत्नी आपस में लंबी दीर्घायु की कामना करते हैं। जंक्शन के वार्ड 49 सुरेशिया स्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन में करवा चौथ के उपलक्ष्य में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के बीच मेहंदी लगाओ व रंगोली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। सभी विजेता विद्यार्थियों को सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। हमारे स्कूल में गौतम बुद्ध सेकेंडरी शिक्षा सदन में मेहंदी लगाओ और रंगोली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। और ख़ास बात ये रही कि मेहंदी प्रतियोगिता के अंदर बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लगभग मेहंदी प्रतियोगिता के अंदर 60 बच्चे और बच्चियों ने भाग लिया। और इसी प्रकार रंगोली सजाओ में भी 30-35 बच्चों ने भाग लिया। और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए उनको
सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहित भी किया गया। और बहुत ही हुनर का उन्होंने अपना परिचय दिया और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि में आगे आएँ और मल्टी टैलेंटेड बने, यही हमारी प्रयास रहता है हमारा। और इसी में हम तरह तरह की जो गतिविधियां हैं वो समय समय पर करते रहते हैं। विप्र फाउंडेशन की ओर से बुधवार शाम को जंक्शन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा, विशिष्ट अतिथि विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फाउंडेशन जिलाध्यक्ष अश्वनी पारिक ने की। कार्यक्रम में विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा व विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच को विप्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान प्रतीक भेंट कर, शॉल उड़ाकर, राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के गौरव, जिन्होंने ब्राह्मण समाज में जन्म लेते ही एक विद्वान माना जाने वाली जो कहावत है उसको पूरा किया, हमारे भाई उमाशंकर जी ने परम आदरणीय सीएम साहब के उनसे जो रिश्ते थे आज वो साबित हुए। समाज, जैसा लीलाधर जी ने बताया कि हमारे समाज ही नहीं हमारे इलाके का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है। तो आज विप्र फाउंडेशन द्वारा जो मेला ट्रेड फेयर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, विप्र फाउंडेशन ने उसी मेला ट्रेड फेयर के अंदर आज मुझे बुलाकर सम्मानित करने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही समस्त विप्र फाउंडेशन ने, ब्राह्मण बंधुओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि आज विप्र फाउंडेशन को जो गौरवान्वित करने का जो फल दे रहे हैं, जो सम्मानित करने का जो हमें एहसास कराया, उसके लिए भी सबका माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया गया। करवा चौथ के मौके पर जंक्शन स्थित होटल ग्रैंड इन करवा चौथ सेलिब्रेशन 2022 का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज ये प्रोग्राम ग्रैंड इन में हो रहा है करवा चौथ के लिए और यहाँ आके सच मानिए मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मेरे साथ यहाँ लगभग 100 से 120 मेंबर्स हैं जो फुल ऑफ एंजॉय कर रहे हैं। करवा चौथ पे ऐसा इवेंट पहली बार यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है और मैं ये चाहती हूँ कि ये हर साल हो, सब लोग इसमें खूब मस्ती करें। यहाँ मैंने ये इवेंट पहली बार अटेंड किया, ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। सब लेडीज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया, इनके होस्ट गैदरिंग सब बहुत अच्छे प्रोग्राम है। आज भूख ज़रूर लग रही है पर फिर भी एक एनर्जी है। यहाँ आज ग्रैंड इन में बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है जो बड़ा ही आनंद आ रहा है हमें। सब लेडीज़ को बड़े मज़े कर रही हैं, उनको भूख प्यास नहीं लगी, अब बड़ा आनंद आ रहा है। हमेशा जुनेजा जी जो हैं, विशु जुनेजा, वो प्रोग्राम करते हैं, बड़ा ही शानदार प्रोग्राम करते हैं।
तो मैं हमेशा इनके प्रोग्राम में आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें टाइम का कोई पता नहीं चलता। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है आपने देखा ही होगा कि शानदार जो गेम्स खेल रही हैं, जो डांस कर रही हैं, जो लास्ट में हम डांस करेंगे, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।